नमस्कार, मैं हूं रक्षा उबर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर की रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबर। खबर है आजमगढ़ से, यथार्थ क्लासेस का किया गया उद्घाटन। इस दौरान मुख्य अतिथि शीला मिश्रा लालगंज डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पे मीरा राय प्रबंधक हरि कृष्ण इंटर कॉलेज राम अवध एडवोकेट रहे। बता दें, इस क्लासेस में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की जाएगी ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। जो बच्चे सपना सरकारी नौकरी करने का देख रहे हैं, उनका सपना भी साकार होगा। आजमगढ़ से सतीश चौहान की रिपोर्ट। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम निरंजन राय है। मैं यथार्थ क्लासेस का डायरेक्टर हूं। और सबसे पहले तो ये यथार्थ क्लासेस उन बच्चों के लिए समर्पित है जो बाहर तैयारी के लिए नहीं जा सकते हैं, इलाहाबाद, वाराणसी या अन्य जगहों पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते हैं किसी कारणवश, चाहे वो इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी ठीक ना हो या अन्य सुरक्षा कारणों से। तो मैं उनके लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हूं और मैं प्रयासरत रहूंगा। इस यथार्थ क्लासेस के माध्यम से सभी एक दिवसीय परीक्षाएं, खास करके एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी और उससे संबंधित जितनी भी रिक्तियां आती हैं, जैसे आपका यूपी पुलिस है, यूपीएसआई है, सीपीओएसआई है, टेट है, सीटेट है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, राजस्व लेखपाल, इन सब की परीक्षाओं की तैयारी यहाँ पर एक अनुभवी टीचरों के द्वारा कराया जाएगा। खबर है आगरा से, ताजनगरी में 580 केंद्रों पर बूस्टर डोज लगाई जा रही है। काबिन पोर्टल के मुताबिक आगरा हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स की संख्या 27,115 है। बता दें, इसके अलावा 60 साल से ऊपर गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को भी ये डोज लगनी है। आगरा से दिव्यांशु राय की रिपोर्ट। ये हमारे जितने जगह पूर्व से चिन्हित हमारे टीकाकरण केंद्र थे, सब में हम लोग ने बूस्टर डोज को अलाउ करा दिया है। तो करीब 580 केंद्रों में बूस्टर डोज लग रही है। इसके अतिरिक्त हमारे 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए हमने विद्यालयों में भी करीब 25 विद्यालयों में भी हमने करीब टीकाकरण करा रहे हैं। तो इसके जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, 60 साल के अधिक कोमाबिड लोग हैं, इसके अतिरिक्त जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं, और जिन्होंने 29 वीक से ज़्यादा पहले सेकेंड डोज लगा रखी है, उनको हम लोग इस समय टीकाकरण करा रहे हैं। और इन लोग को दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग ने टीकाकरण केंद्र में विशेष ध्यान रखा है कि इन लोग को बैठने की आराम से व्यवस्था हो, चढ़ने उतरने में दिक्कत ना हो, इसलिए पूरी व्यवस्था की गई है। अभी मैं खुद स्वयं 2-3 सेंटर्स देख के आ रहा हूँ। लोगों में उत्साह है और आराम से बूस्टर डोज। अगर चुनाव है तो फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं वो चुनाव के मध्य जाएंगे, तो उनको बूस्टर डोज लग जाएगा तो कितना सुरक्षित हो जाएंगे? देखिए, जो ये बात सही कि सेकेंड डोज का जो एंटीबॉडीज़ लेवल ये देखा गया कि 6 माह के बाद कुछ कम हो रहा था। तो बूस्टर डोज एक काफ़ी लंबे समय तक एक एंटीबॉडी का स्तर बनाता है। तो बाकी देशों में भी इसको अलाउ किया गया था और अब भारत सरकार ने भी इसको अनुमति प्रदान की है। मुझे लग रहा है इससे जो कोविड ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, या एंडेमिक वर्ड हम यूज़ करें ज़्यादा सही है, करने के लिए इसमें हमें बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। खबर है मिर्जापुर से, सिटी विकास खंड के देवरी गांव में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल इन दिनों खराब स्थिति में है। जर्जर हालत में पड़े स्वास्थ्य केंद्र पर गरीबों को और ग्रामीणों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वे उससे वंचित हैं। तो बताते चले, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दरवाजा को लेकर बाउंड्री वॉल से लेकर गेट तक सब कुछ गायब हो चुका है, जिसकी वजह से अब यहाँ ग्रामीणों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह अब नहीं मिल रही। इसकी वजह यह है कि ना तो चिकित्सक को बैठने की व्यवस्था है, ना ही दवा देने का कमरा। इसी वजह से ग्रामीणों को अब मंडलीय अस्पताल का चक्कर काटना पड़ता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि फिर से इसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सरकार अलग चालू कर दे तो हम लोगों पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। हम लोग चाहते हैं कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जितनी भी कमियां हैं
उनको ठीक कराया जाए और फिर से यहाँ पर चिकित्सक को दवा देने के लिए बैठाया जाए। मिर्जापुर से नईम वासी की रिपोर्ट। राघोराम तिवारी। भगवान की स्थिति थी कि बहुत सुंदर आप लोगों ने बनवाया था सरकार ने, और वहाँ रह भी रहे थे नर्स लोग। उसके बाद मैं यहाँ कम से कम 20-25 साल के बाद आ रहा हूँ। मैं यहाँ नहीं रहता था देवरी में। सारा हालात वहाँ का सब जर्जर है, खराब है। आप देख के आ रहे हैं, आप अपनी आंखों से देखे होंगे, वहाँ फोटो खींचे होंगे तो वहाँ है, देख रहे हैं कुछ। वहाँ फिर ऐसा बना था कि 2-4 लोगों को नौकरी मिलती, बेड मिलता, सुविधा मिलती गांव को हमारे। हाँ, रात को मिर्जापुर नहीं जाना पड़ता किसी को। लेकिन आज देखिए गांव की ये दुर्दशा है हमारे। ये कैसे हो गया? ये सब हो रहा है पब्लिक की वजह से हो रहा है, कि यहाँ के लोगों की वजह से हो रहा है, दूसरे की वजह से नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जैसे था सुंदर बन जाए और उसमें चौकीदार और साहब लोग रहने लगे, बेड वोड लग जाए, हम लोगों को सुविधा मिलने लगे। खबर है रामपुर से। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान पर 100 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिसकी सुनवाई अदालत में हो रही है। बता दें, आजम खान रामपुर से सांसद हैं और उनके बेटे और पत्नी जो सह आरोपी हैं, वह भी विधायक और पूर्व विधायक हैं। इसके लिए इनके मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार गठित विशेष MP MLA कोर्ट में की जा रही है। लेकिन पिछले दिनों आजम खान के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर करके उन्हें दलील दी थी कि जो मामले मजिस्ट्रेट स्तर पर सुनवाई योग्य है, उनको भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश अनुसार बनाए गए। विशेष MP MLA कोर्ट को, जो कि सेशन स्तर का सुनवाई कर रहा है, ऐसे में उनको एक स्तर पर अपील के अधिकार से वंचित करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस रिट को मंजूर करने के बाद से आजम खान पर चल रहे मुकदमों की सुनवाई रुक गई थी। लेकिन अब मजिस्ट्रेट स्तर पर भी रामपुर में MP MLA कोर्ट का गठन करने के बाद आजम खान को लेकर मुकदमों की सुनवाई दोबारा शुरू हो गई है। रामपुर से जफर अली की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये नई कोर्ट बनाई गई थी अभी, तो उसी में आज ये पहली सुनवाई थी। और इसमें आज तीनों जो केस चल रहे हैं, पासपोर्ट, पैन कार्ड और 2 जन्म प्रमाण पत्र, उन तीनों में 15 तारीख डाली गई है। और 15 तारीख को जो बाकी जितने गवाह हैं सबको सम्मन इशू होंगे और संभवतः 15 से गवाहियाँ दोबारा से शुरू होंगी। दोबारा से होगा सारा काम फिर से? नहीं, जो जहाँ रुका था वहाँ से दोबारा स्टार्ट होगा, जैसे चल रहा था। तो जो केस जहाँ तक था, जितनी गवाहियाँ हो चुकी थी, उसके आगे की जो गवाहियाँ हैं वो अब शुरू होंगी। अब कौन कौन से केस में होंगी गवाहियाँ? कौन कौन से केस में जो होंगी गवाहियाँ? ये तीनों, पासपोर्ट, पैन कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट। खबर है मिर्जापुर से। अधिवक्ता संघ सदर तहसील मिर्जापुर के चुनाव के लिए सदर तहसील में 1 दिवसीय नामांकन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। अधिवक्ताओं का सदर तहसील अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं का चुनाव है और मैं अध्यक्ष पद हेतु अपना नामांकन दाखिल किया हूं। मेरा नाम संजय श्रीवास्तव एडवोकेट है। मैं सदर तहसील में लगभग 33-34 वर्षों से व्यवसायरत हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ और वादकारियों के लिए हमेशा संघर्ष किया है। अधिवक्ताओं पर आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? बार के विकास के लिए हमारे यहाँ जो है बार में जो है वो कमी है, पुस्तकों की कमी है, उसके उत्थान के लिए और अधिवक्ताओं के रक्षा के लिए वह तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु मैं जो है लड़ रहा हूँ। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ। जनपद भदोही के रजपुरा चौराहा में स्थित श्री साई राजपूत जलपान रेस्टोरेंट की तरफ से जनपद के सभी जनपद वासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ उत्तम कारीगरों से मिष्ठान, रसगुल्ला, चमचम, रसमलाई, दूध मलाई, कलाकंद, जामुन, गाजर का हलवा एवं फास्ट फूड, डोसा, पकौड़ा, समोसा, आपको सब कुछ हमारे यहाँ एक छत के नीचे मिलेगा। हमारी अन्य शाखा
श्री साईं राजपूत अजीमुल्ला चौराहे पर नई बाजार कप सिटी में खुल गया है, जिसके प्रोप्राइटर हैं विपिन सिंह एवं राहुल सिंह और दर्शन सिंह। हम सभी की तरफ से नए साल पर जनपद के सभी जनपद वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।